हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस कक्षा में हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह को लेकर है। सरदार उधम सिंह, जिनकी आज हम 26 दिसंबर 2023 को 124वीं जयंती को भी मना रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह, देखो सबसे पहले ये याद रखना कि जो सरदार उधम सिंह थे, भारतीय इतिहास में इनको किस रूप में ज्यादा जाना जाता है कि इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसका बदला लिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम करा था, ये जो उस समय तत्कालीन जब ये घटना हुई तो तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइक ओ डायर, उनकी लंदन में जाकर गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या। इस रूप में इन्हें ज्यादा जाना जाता। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक ही कार्य करा, इन्होंने ऐसा बताया जाता 4 महाद्वीपों के अलग अलग देशों में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या करा, संचालित करा और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें देखो सबसे पहले हम जानेंगे इनका नाम, इनका जन्म कहां पर हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 ईस्वी में, 1899 1899। और कहां पर हुआ था, पंजाब में। स्टेट याद रखना है इनका, पंजाब राज्य में। दूसरा पॉइंट, इनके एक बचपन का नाम देखो, उधम सिंह नाम इनका बाद में पड़ा, बाद में रखा इन्होंने, विभिन्न नाम बदले क्योंकि जब ये अंग्रेजों से बचने के लिए नाम बदल लेते थे। तो एक इनके बचपन का नाम हमें मिलता है शेर सिंह। तो बचपन का नाम लिखना, बचपन का नाम क्या था, शेर सिंह, शेर सिंह। ये पॉइंट भी याद रखना। और ये याद रख लेना जो 26 दिसंबर 2023 को हम इनकी 124वीं जयंती मना रहे हैं आज के दिन। तो ये भी याद रख लेना, पूछ लिया जा सकता है, ऐसे करंट अफेयर्स में आ जाता है कि अभी हाल ही में किस महान क्रांतिकारी की 124वीं जयंती को सेलिब्रेट करा गया, मनाया गया। तो सरदार उधम सिंह। देखो बताया जाता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। जगह थी पंजाब में अमृतसर। अमृतसर में एक बाग था जलियांवाला, जो जल्ली नामक एक व्यक्ति की संपत्ति बताई जाती है। तो मुद्दा यह था कि रोल एक्ट जो पास करा था 1919 में, तो उसमें 2 कांग्रेस के स्थानीय नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा जब वो प्रदर्शन कर रहे थे उसके विरोध में। तो उसी के संदर्भ में जलियांवाला बाग में भारतीय लोग सभा कर रहे थे, शांतिपूर्वक सभा चल रही थी। तो बताया जाता है कि उस समय एक हंसराज नामक व्यक्ति था जिसने सूचना दे दी अंग्रेजों को कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रही है, कॉन्स्पायरेसी हो रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा। तो उस समय आर्मी चीफ, देखो 2 डायर ध्यान रखना, उस समय जो आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ वो थे रेगिनाल्ड ओ डायर, या रेगिनाल्ड डायर ही लिख लेना, रेगिनाल्ड डायर। और उस समय जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन थे, माइक ओ डायर, माइक ओ डायर। तो याद रखना ये वाले जो थे आर्मी चीफ, जिन्होंने
उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। उस समय थे वो आदेश देने वाले, कमांड देने वाले रेगिनाल्ड डायर। तो इनकी मृत्यु तो नेचुरल डेथ हो गई थी बीमारी से 1927 में। 1927 में मृत्यु बीमारी से, यानी नेचुरल तरीके से। तो जो सरदार उधम सिंह ने जिनको लंदन में जाकर गोली मारी थी वो थे माइक ओ डायर। कौन थे? माइक ओ डायर। इनकी हत्या करी थी कहां पर जाकर? लंदन में। तो याद रखना 1940 में इनकी हत्या, इनकी हत्या हत्या सरदार उधम सिंह ने लंदन में गोली मारकर कर दी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। उसके बाद देखो इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था। जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तो ये पूछा था कैक्सटन हॉल में। ये घटना कहां की थी? लंदन की। पहले याद रखना कैक्सटन हॉल में। उसके बाद इनको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चला। तो जब मुकदमा चल रहा था तो जज ने जब इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम बताया था राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा फैक्ट है। तो किस व्यक्ति ने बताया था? ये सरदार उधम सिंह ने। मुकदमे के दौरान अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद। इसका मतलब यह है कि देखो इन्होंने राम मतलब हिंदू धर्म को, ये तीन प्रमुख जो भारतीय तीन प्रमुख धर्म थे उनको क्या करते थे? ये रिप्रेजेंट करते थे। जैसा राम मतलब हिंदू धर्म से हो गया, मोहम्मद मुस्लिम धर्म से, इस्लाम से, और सिंह मतलब सिख धर्म से, जिससे राष्ट्रीय एकता को क्या मिले? बढ़ावा मिले। और आजाद का मतलब तो होता है स्वतंत्रता। हम क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं। तो इन्होंने अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद देखो इनको 31 जुलाई 1940 में इसी हत्याकांड के जुर्म में क्या दे दी गई? फांसी। तो 31 जुलाई 1940 को लंदन की पोंटविले जेल में फांसी दे दी गई। ठीक है। तो ये अच्छा फैक्ट है सभी किन के बारे में? सरदार उधम सिंह के बारे में। पहला पॉइंट, जन्म कहां पर हुआ इनका? जन्म पंजाब राज्य में हुआ 1899, तारीख थी 26 दिसंबर। बचपन का नाम क्या था? शेर सिंह। याद जो रखते हैं हम इनको इतिहास में किसके नाम से रखते हैं कि इन्होंने भारत से बाहर रहकर भी विभिन्न गतिविधियों का क्या करा? संचालन करा, क्रांतिकारी गतिविधियों का। बताया जाता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी तो इसके बारे में दो तथ्य हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि ये भारत से बाहर थे उस समय, कुछ लोग बताते हैं कि ये उस समय उस घटना के दौरान वहां मौजूद थे। तो इन्होंने वहां की मिट्टी को उठाकर उसको कसम, जैसे कसम खाते हैं कि मैं इसका बदला लूंगा, इस तरह से, और फिर इसका बदला लिया। ठीक है। वहां पर इनकी मूर्ति 10 फीट ऊंची मूर्ति लग रही है आज भी जलियांवाला बाग में। ठीक है, सरदार उधम सिंह की। तो इन्होंने माइक और डायर को गोली मार दी थी कहां पर जाकर? लंदन में। ठीक है। हाल ही में एक मूवी बनी थी विक्की कौशल, जिसमें एक्टर हैं विक्की कौशल, उन्होंने सरदार उधम सिंह के नाम से एक मूवी भी आई थी, तो उसमें इनके बारे में दिखाया गया। आप इसको पहले नोट करें। इससे पहले देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, ये तो कम से कम पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, किसकी हत्या करी थी, कहां पर करी थी, और राम मोहम्मद सिंह आजाद। कुछ और भी गतिविधियां करी थी, जैसे ये क्रांतिकारी संगठन
गदर पार्टी से भी संबंधित रहे, HSRA से भी संबंधित रहे। और इन्होंने देखो अमेरिका जब ये गए थे तो एक जहाज पर इन्होंने नौकरी भी करी थी, फ्रांक ब्राजील के झूठे नाम से, फ्रांक ब्राजील। तो ये फैक्ट भी आप लिख सकते हो, पहले इसको नोट कर लें फिर लिख लेंगे, नोट करें इसको। ये इतने पूछे नहीं गए हैं एग्जाम में, फिर भी पूछे जा सकते हैं। एक दो फैक्ट और लिख लेते हैं हम। तो एक फैक्ट लिखना कि फ्रांक ब्राजील के झूठे नाम से अमेरिका में एक जहाज पर नौकरी भी की, एक जहाज पर नौकरी भी की थी। बताया जाता टेक्नीशियन थे, अपने आप में टेक्निकल बंदे थे, ठीक है, नौकरी की। और ये गदर पार्टी क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। कब की थी? 1913। और इसका मुख्यालय कहां था? सैन फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए, अमेरिका में। तो इससे भी संबंधित रहे थे, ये सदस्य रहे। बताया जाता है कि ये इस पार्टी का जो एक अखबार होता था गदर गूंज के नाम से, उसका क्या करते थे,